अस्सलामुअलैकुम। सुमी मलिक लर्निंग चैनल में आप सबका वेलकम। काइंडली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का हमारा चैप्टर 6 का टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अच्छा, वाटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? सॉफ्ट वाटर होता है जनरेट एक्सलेंट लेदर, जिसमें जो है वो सोप जो है वो आप आसानी से अल्कोहल हो सके, मतलब अपना वर्क कर सके, इम्प्योरिटीज़ उसमें कम हो, वो कहलाता है सॉफ्ट वाटर। जबकि हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसमें डज नॉट लेदर विथ सोप, मतलब सोप जो है झाग ना बना सके। हार्डनेस में क्या होता है? हार्डनेस इन वाटर इज कॉज बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर। रेन वाटर कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेन वाटर जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉइल लेयर के साथ मिल जाती है। इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऐड हो जाते हैं। मीन्स ये देखें, सबसे आसान आपको ये दिखाऊँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके पास आ गया हार्ड वाटर। ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी क्या है? ये वैसे वाटर ये है हमारे पास सॉफ्ट, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से मिक्स हो जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिक्स हो जाएगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो हमारे पास ये आ जाएगी हार्ड वाटर की टाइप्स। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर में जो है वो वाटर विच कैन नॉट फ्रॉम लेदर विथ सोप। मैंने क्या बताया? झाग नहीं बना रहा, लेदर विथ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ सेलाइन और डिजोल्व सॉल्ट, इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन जो मेन मैं आपको बता रही हूँ वो होती हैं टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है जो कि रिमूव हो सकती है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दो चीज़ें पाई जाती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी बॉइलिंग वाटर के ज़रिए। लेकिन परमानेंट हार्डनेस के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड, ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट। जब ये इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो ये परमानेंट मुकम्मल तौर पे हार्डनेस हो जाएगी ये। अब ये देखें, ये सारी आपको दिखाई गई है कि सॉफ्ट वाटर में कितनी हार्डनेस है। स्लाइटली हार्ड वाटर, मॉडरेट हार्ड वाटर, वेरी हार्ड वाटर। 180 मिलीग्राम पर लीटर एक वेरी हार्ड वाटर, 1 लीटर में इतनी हार्डनेस पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है जो कि इनसॉल्युबल होता है और वो बॉइलिंग से भी रिमूव नहीं हो सकता। तो इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने हमें मेथड बताया रिमूव करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने जो हमें मेथड बताया, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हार्डनेस रिमूव होगी। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को हम रिमूव करेंगे। तो इन्होंने हीट दिया, जब हीट दिया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अलहदा हो गया, वाटर अलहदा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड जो है वो स्लैक लैम्प के ज़रिए, बुझे हुए चूने के ज़रिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए काम किया जाता है। इसमें यह किया जाता है कि टेम्प्रेरी हार्ड वाटर ट्रीटिंग यूजिंग अ डिटरमाइन अमाउंट ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ इसको हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास अब क्या है? लेता हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब तीसरे हमारे पास स्टेप आएगा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब रिमूव करनी है परमानेंट हार्डनेस कि हमारे पास अभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर ऐड है। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग वॉशिंग सोडा। एडिंग वॉशिंग सोडा टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आइए कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। अब द मज़ीद देखिए हमारे पास रिएक्शन हमने सोडियम सल्फेट के सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो हमारे पास रहेगा इतना आयंस, इन आयंस को जो हमने फिर मज़ीद इनका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई थी, ठीक है ना। क्या का तरीका करवाया? सबसे पहले आपने क्लार्क मेथड यूज़ होता है या फिर बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग के ज़रिए तो सिंपल बॉयल करा, लेकिन दूसरे में क्या होता है? क्लार्क मेथड में ये होता है कि स्लैक लाइम के ज़रिए इसको रिएक्ट करवाया जाता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमारे पास अलहदा हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ वाटर हार्डनेस क्या हो जाती है? लेदर फॉर्मेशन, कपड़े जो है वो सही से साफ़ नहीं होते, वाइट प्रिसिपिटेट रह जाते हैं, मतलब हल्के हल्के सफ़ेद हमें नज़र नहीं आते। और इसके अलावा विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ लेदर योर गारमेंट विल नॉट बी क्लीन। जब तक झाग नहीं बनेगा तो कपड़े साफ़ नहीं होते, स्ट्रेन्स धब्बे रह जाते हैं।
इफ़ेक्ट्स ऑन हेयर, कब सारे बालों पे, हेयर्स पे जो है वो हेयर बिकम ड्राई, स्क्रेची, वॉश विथ हार्ड वाटर, जब हार्ड वाटर के ज़रिए हम उसको बालों को धोते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा मिनरल हमारे वाटर बालों में ऐड हो जाते हैं, विच टर्न इनटू द कार्ड लाइक मटेरियल दैट एडहियर टू योर हेड, कलर ख़राब हो जाता है बालों का, बाल जो फिजियर हो जाते हैं, सिल्की ख़त्म हो जाती हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ होती है बालों की वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑन स्किन, इसके अलावा बाथिंग विथ हार्ड वाटर के ज़रिए जब हम नहाते हैं या फिर हम कोई भी काम करते हैं, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। हेड हेयर योर स्किन हमें नुकसान हमारी हो जाती है। एक्जिमा जो है वो एक तरह की ना खारिश एक तरह से हो जाता है, सिम्टम्स हो जाता है, वो रह जाता है। उसके अलावा चिल्ड्रन जो है वो उनमें ज़्यादा उनकी स्किन अफेक्ट होती है जब मोस्ट हार्ड वाटर उनकी स्किन पे अप्लाई किया जाता है। तो इसके अलावा एक और क्या काम होता है, रिड्यूस द लाइफ ऑफ अप्लायंसेस। अच्छा, जितने हमारे अप्लायंसेस होते हैं ना, वो अप्लायंसेस की ना लाइफ भी मतलब वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। देखें क्या कहा, डिश वॉशर एज अ 10 ईयर लाइफ। एक डिश वॉशर है, जो एक डिश है जो घर में यूज़ हो रही है, उसकी 10 ईयर लाइफ है, लेकिन अगर आप उसको हार्ड वाटर से यूज़ करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो 7 चलेगी वो। ऑफ एक्सिट should also run for 9 years. With hard water through it will only last 5 years. मीन्स जो हमारे घर में जो पाइप्स हैं, जो अप्लाइंसेस हैं या जो बर्तन हैं, जितनी भी चीज़ हम यूज़ करें हार्ड वाटर की वजह से क्या हो जाती है, उनकी लाइफ टाइम कम हो जाती है। कोरोजन ऑफ पाइप्स में कोरोजन हो जाती है। पाइप्स कोरोजन क्यों हो जाती है, जो आयरन के पाइप्स होते हैं या इस तरह के जो पाइप्स होते हैं मिक्स, इन पाइप्स में कोरोजन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो येलोइश होता है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम होता है, ये येलोइश हो जाती है सब चीज़ें। तो क्या वजह बनती है, ये कोरोजन की वजह बन जाती है।